पवन बंसल ने अपना रेल बजट पेश कर दिया है और रेल बजट के मुताबिक नई 67 ट्रेनें और चलाई जाएंगी। इसके अलावा जो 26 पैसेंजर ट्रेनें हैं वो चलाई जाएंगी। लेकिन आम आदमी को क्या मिला है इस बजट में हम बात करते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो कैंसिलेशन है, रिजर्वेशन है तत्काल, उस पर जो चार्ज हैं वो बढ़ाए जाएंगे। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने किराए में बढ़ोतरी तो नहीं की, लेकिन कहीं कहीं पिछले दरवाजे से किराए में जो है बढ़ोतरी की गई। कितनी तकलीफ होगी, कितनी नुकसान होगा आप लोग का? वो केवल किराया तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, वो केवल बताना चाहते हैं चुनाव आ गया है इसलिए दिखाना चाहते हैं जो है हम पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हैं। चुनाव को देखते हम किराया नहीं बढ़ा रहे हैं। बाकी वो तो जो होना था पहले हो गया, उसको बार बार इसीलिए दिखाया जा रहा है। रेल की अगर बात की जाए तो रेल ये जो बजट है, आप लोग क्या चाह रहे थे कि क्या प्राविधान होना चाहिए था? आप लोग सफर करते रहते ट्रेन से, क्या सुविधाएं बढ़ाने पर उनको ज्यादा गौर करना चाहिए? सर, अगर आप ए क्लास की, बी क्लास की या सी क्लास की कैटेगरी में भी जाते हैं तो उनके अंदर सफाइयां कहाँ हैं? ये तो वही रहती है जो पुराने टाइम में चली आ रही हैं। रेल ने बदलाव क्या किया? सिर्फ अपना किराया तो बढ़ाया, और क्या बढ़ाया उसने? वो सिर्फ अपनी सुख सुविधा देखते हैं, पब्लिक से उसको लेना देना। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है जी। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि बार बार जो बजट है वो बजट बढ़ाया जाता है, लेकिन जो सुविधाएं बढ़ाने का ऐलान किया जाता है वो कहीं वादे के वादे रह जाते हैं। आप क्या कहेंगे इस बजट को देख करके? देखिए, कोई फायदा नहीं होता, हर बार खाली घोषणाएं की जाती हैं और घोषणाओं का अमल एक पैसे का नहीं किया जाता है, तो इससे कोई लाभ तो मिल नहीं रहा पब्लिक को। खाली चुनाव के लिए तरह तरह की घोषणाएं हैं और ये बहुत ही फ्लॉप बजट दिया है। अच्छा, उन्होंने एक रेल कोच फैक्ट्री जो रायबरेली में लगी हुई थी, उसके अलावा एक उन्होंने रेल का जो व्हील कोच फैक्ट्री है उसका ऐलान उन्होंने किया है कि वो इस्पात निगम की मदद से बनाया जाएगा। आपको लगता है उत्तर प्रदेश को फायदा होगा? देखिए, कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि ये 5 साल में लगेगी कि 10 साल में लगेगी, कब ये शुरू होगी, किसको फायदा होगा क्या नहीं होगा, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। और गवर्नमेंट अगर मान लीजिए अगली इनकी नहीं रहती है तो अगला आता वो चेंज भी कर सकता है। तो जो तत्काल होने वाली चीजें हैं वो बताएं क्या देंगे, उनमें तो कुछ नहीं बताया क्या दे रहे हैं। किराए में बैकडोर से बढ़ा रहे हैं, कैंसिलेशन में, इनमें सब में जो IRCTC की प्रॉब्लम थी वो उन्होंने जरूर कहा है कि सॉल्व करेंगे, मगर नहीं लगता है कि कुछ इससे लाभ मिलने वाला किसी पब्लिक को। एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ऐलान किया है इन्होंने, पहले भी इस तरह से ऐलान होते रहे होंगे। आपने भी पहले देखा था कि जो लखनऊ का ही ये रेलवे स्टेशन है इसको इंटरनेशनल क्लास का बनाने की बात थी, लेकिन अभी तक कोई कवायद नहीं शुरू हुई। आप जो ये वादे जो करते हैं, जो भी रेल मंत्री होता है जो वादे करता है, आपको लगता है उस पर खरा उतर पाता है? कहाँ उतर रहा है खरा? ये तो आप खुद ही देख रहे हैं, लखनऊ की हालत देख रहे हैं कैसे है। यहाँ प्लेटफार्म है, बैठने की पूरी जगह नहीं है लोगों को। पूरी प्लेटफॉर्म पे टॉयलेट है ही नहीं, और जो टॉयलेट है उसकी व्यवस्था आप खुद जाके अंदर देखाइए, ना जेंट्स जा सकते हैं, ना लेडीज, ना स्टाफ, कोई नहीं। आदमी टॉयलेट कहाँ जाएगा प्लेटफॉर्म पर? तो ये है लखनऊ रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोग जिनको कहना है कि पवन बंसल ने अपना जो रेल बजट था उसको जरूर दे दिया है। उन्होंने कुल मिलाकर के पीछे से जो कान पकड़ने की कोशिश की है, यानी जो चार्ज उन्होंने बढ़ाए हैं तत्काल पर, रिजर्वेशन पर और कैंसिलेशन पर, उससे आम आदमी को थोड़ा कम दिक्कत जरूर होगी। लेकिन जिस तरह से रेल किराया पिछले दिनों बढ़ाया गया और इसके बाद ये जो सरचार्ज बढ़ाया गया है, इससे आम आदमी को काफी मुश्किल होगी। और जो व्यवस्था की बात की जा रही थी, व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं किया गया। जहां पर मौजूद है लखनऊ रेलवे स्टेशन पर, इसको इंटरनेशनल क्लास बनाने की बात लालू प्रसाद यादव ने भी की थी, उसके बाद ममता बनर्जी ने भी किया, लेकिन अभी तक 3 बजट 4 बजट आने के बाद भी कोई कवायद शुरू नहीं हो पाई। तो इन लोगों का कहना है कि वादे हैं, वादों का क्या। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ उमेश पाठक, ABP न्यूज, लखनऊ।